हे भगवान। सारे जगत में एक तू ही तू ही तू ही तू ही। सारे जगत में एक तू ही 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 तू ही। सारे जगत में एक तू ही तू ही तू ही तू ही। सारे शहर में एक तू ही तू ही तू ही तू ही। ओ मेरी डोर तुझसे दाता, ओ तेरे सुमरन से ऐसी जुड़ी है। ओ मेरी डोर तुझसे दाता, तेरे सुमरन से ऐसी जुड़ी है। ओ चाहे जाऊं जिस तरफ भी, ओ खुशियाँ बाहें फैलाए खड़ी है। ओ चाहे जाऊं जिस तरफ भी, खुशियाँ बाहें फैलाए खड़ी है। ओ तेरी धरती तेरी प्रेम गंगा बनी। ओए 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 तेरी धरती तेरी प्रेम गंगा बनी। सब कुछ तुझ में है, क्या मांगू कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा तो सब कुछ तू ही तू ही तू ही तू ही। मेरा तो सब कुछ एक तू ही 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 तू ही। सारे जगत में एक तू ही तू ही तू ही तू ही। सारे शहर में एक तू ही तू ही तू ही तू ही। ओ मेरी डोर तुझसे माली, ओ फूल खिलते रहे इस चमन में। ओ मेरे बाग के ओ माली, फूल खिलते रहे इस चमन में। ओ तुमसे और क्या मैं मांगू, करता तुझको मैं कोटि नमन में। ओ तुमसे और क्या मैं मांगू, करता तुझको मैं कोटि नमन में। तू दयालु बड़ा तुझसा कोई नहीं। ओए 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 तू दयालु बड़ा तुझसा कोई नहीं। बोला बोला है तू जो किया है तू ही। ओए 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 बोला बोला है तू जो किया है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। बोला है तू बोला है तू तू ही तू ही तू ही तू ही। बोला है बोला तू ही बोला तू ही 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 तू ही। सारे शहर में एक तू ही तू ही तू ही तू ही। सारे जगत में एक तू ही तू ही तू ही तू ही। गुरु से नजर मिली जो, मेरे भाव बदल ही गए हैं। गुरु से नजर मिली जो, मेरे भाव बदल ही गए हैं। ओ सर ये क्या हुआ है, कहाँ थे हम कहाँ आ गए हैं। ओ सर ये क्या हुआ है, कहाँ थे हम कहाँ आ गए हैं। ओ बहका बहका जीवन बहका बहका था मन। ओए 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 बहका बहका जीवन बहका बहका था मन। छा गया देखो गुरु का ये रंग, गुरु का ये रंग, गुरु का ये रंग। ए गुरु तू ही सदा संग तू है, संग तू है। ए गुरु तू ही सदा संग तू है, संग तू है, संग तू है, संग तू है। सारे जगत में एक तू ही तू ही
एक तू ही तू ही तू ही तू ही सारे शहर में एक तू ही 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 सारे जगत में एक तू ही 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 तू ही। किसको तुमने बताया? नहीं सुनता है तुझे दुखी नहीं होने का है, सुनता है उसका, ठीक है। हम तुम ले ही दोनों, हाँ, इच्छा मन को बस में नहीं करती अलग अलग तरीके लेकर के, तो फिर गुरु बेचारा क्या करे जो चाकर में चूका गुरु। मैंने एक तरीका अपनाया, बोला दादी ने बोला था मूर्ति के आगे बैठना, बैठा, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, बस चुप। कितनी बातें बताते हैं, कभी भजन में गुम हो जाओ, कभी ओम में गुम हो जाओ, कभी ऐसे निष्ठा में बैठो, अपने में आरोप करो तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है, तू आत्म है, तू देह नहीं है। कितनी बातें, कोई ABC, कोई भी भाभी डॉक्टरी मेडिसिन होती है ना, वो कितने प्रकार की मेडिसिन होती है, किसको कोई लगती है, किसको कोई लगती है, सबको एक जैसी थोड़ी लगती है, एक जैसी नहीं लगती है। वो एंटीबायोटिक होती है, वो भी अलग अलग को अलग अलग लगती है। एक दिन वो आक्यूप्रेशर बता रहा था, इधर पूरे हाथ में भी है, एक उंगली में भी है, एक गुड़ी में भी है। तो हमने बोला ये कि आखिर ढूंढे पॉइंट को, तो कहाँ ढूंढे? तो बताता है कि मेडिसिन कैसे करते हैं, यह में एंटीबायोटिक नहीं लगी तो यह लगेगी, यह नहीं लगी तो यह लगेगी। डॉक्टर सोचता है ना, एक थोड़ी देता है, एक थोड़ी है, सब पैथियों में। तो तू बोलेगा इसको इससे फायदा हुआ, मेरे को नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ, तो बस ये बात ही गलत है। बात गलत नहीं है, और कोई दवाई लगेगी, और कोई दवाई लगेगी, और कोई तरीका लगेगा, पर मेरा शौक है मैं ज्ञान को जड़ से उखाड़ूं, तो जड़ से तो उखाड़ के रहेगा कैसे भी। हाँ बताओ। बुद्धि का विषय है, वो आकाश तत्व है शब्द। मैं मुख से उच्चारण करूं हरि 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 हरि, तो भी आकाश से आवाज आती है। आकाश न हो तो आवाज नहीं आएगी। अंदर में कहूं तो भी ये स्मरण रहता है शब्द का, पर ब्रह्म ज्ञान में शब्द रहता ही नहीं है। बताया ना, बोधराज बोलता है, अशब्दी ब्रह्म में तन मन लीन कंदासी। शब्द जहाँ नहीं है, वह मैं चीज हूँ, वह हूँ मैं, जिसका वाणी भी वर्णन नहीं कर सकती है, वाणी से वर्णन हो ही नहीं सकता है। सच तो यह है कि जो वाणी हम शुरू से लेकर सुनते आए हैं, वह हमारी बुद्धि को वाश करती है। हमने अपनी बुद्धि को फॉर्म बना के रखा है, पक्का करके रखा है, इम्प्रेशन उसूल अपने आदर्श बना के रखे हैं, ईगो अहंकार उसमें इकट्ठा करके रखा है। जैसे जैसे ज्ञान सुनते हैं वह ईगो अहंकार वाश होता जाता है। बुद्धि को वाश करने के लिए यह ज्ञान है, मायावी बुद्धि को। बाकी निश्चयात्मक बुद्धि तो मेरी जो है सो है। निश्चयात्मक बुद्धि में कुछ होता ही नहीं है, प्रकृति से प्रकृति चल रही है। नैमित्तिक कर्म अपने आप होती हैं, तू देखेगा प्रकृति से प्रकृति चलती है, पर तू नहीं चलता है। हाँ, समझौता रोज ये तह लहन था, तह के तह उतरती हैं रोज हमारी बुद्धि के। नई नई बातें आती है, नई नई बातें निकलती है,
नए नए तरीकों से मुझसे वाश करती हैं। कभी तो ऐसा भी जानेगा, अभी तो मेरा सब कुछ वाश हो गया, अभी मन किस पर चलता नहीं है। फिर भी सत्संग की आड़ में जो सत्संग सुनते हैं, उससे वो बाहर की मिट्टी चढ़ नहीं पाती है, उससे माया हम पर असर नहीं कर सकती है। पहले बुद्धि को वाश करने के लिए सत्संग चाहिए, फिर अपना प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन है, जो बाहर की माया हमें हिला न दे, हम भूल न जाए, फिर माया को सत्य न समझे। इसलिए सत्संग का दायरा जरूरी है। बच्चा कोट अंदर रह जाए, यह कोट है सत्संग का, जिसमें रहते हैं तो दुश्मन वार नहीं कर सकते हैं। हाँ, साउंड स्लीप, मीठी निद्रा। ख्यालों से जब तू खाली होता है, सतगुरु के प्रेम में जब तू भीग जाता है, अपनी जिंदगी का बैलेंस कर देता है, तो फिर तेरी नींद में फर्क पड़ता है। अपनी उन्नति के लिए अपना निश्चय, अपनी मीठी नींद, अपना आदर्श, अपनी रहनी कहनी सब जरूरी है। इसीलिए अपनी सबसे पहली मीठी नींद पर ध्यान देगा, तो ही तू दूसरी बातें कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। सोने के टाइम जिसमें तू श्रद्धा रखता है, जिसको तू प्रेम करता है, उसको ध्यान में रखो, उठते ही ध्यान में रखो, मीठी नींद करो और संसार में सक्सेस को प्राप्त करो। है ही भगवान। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 9 दिसंबर 2004। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सागर से पानी का लोटा भरा, वह लोटे का पानी सागर नहीं। समुद्र का नूर लोटे में समाया है। गंगा जल कलश में भर के आए, वह गंगा नदी नहीं, पर कहेंगे गंगा नदी को साथ में लाए हैं। पूरी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, जो त्रिपुटी से अलग है, जहाँ न आधार है न आधार लेने देने वाला है, अपने आप में स्थित है। इस पूरे ब्रह्मांड में जीव अपनी अलग हस्ती बनाकर, उसको आधार समझकर या उसी का आधार देकर भ्रम से अपने को हरता करता मान के बैठता है। गंगा के पानी के कलश को देखकर, सागर से भरे लोटे को देखकर कैसे विशाल नदी, विशाल सागर का आभास होने लगता है, वैसे प्रकृति में, प्रकृति से जो कुछ हो रहा है उसमें हमें अतरत ब्रह्म शक्ति का आभास होना चाहिए। जैसे नदी के पानी का कलश लेके आए, सब में बांटकर खुद भी पीकर तिरपत हुआ कि मैंने जल से गंगा नदी का दर्शन कराया, महिमा की। वैसे तू अपने को हद में मान के बैठा है। तू तेरी सीमित शक्ति तेरे को संतुष्ट नहीं करेगी। एक जगह सफलता मिलने पर तू खुश होगा, दूसरी जगह असफलता देखकर दुखी हो जाएगा। संसार के जीवों के पास
जैसे ही उन्हें सफलता मिलती है वैसे कोई न कोई उलझन समस्या आकर खड़ी हो जाती है। तू जीव, तू हद में है, तू 4-6 जनों की अपनी सृष्टि बना के बैठा है, तो ऐसा ही होगा। ब्रह्म सृष्टि में आ जा, ब्रह्म स्वरूप बन जा, हद से बाहर निकल। तू कुछ भी नहीं पर सब कुछ है। कलश के एक एक बूंद में नदी की पवित्रता है, वैसे गुरु से मिला एक एक वचन तेरे लिए पवित्र है, जीवन दाता है। अपनी हस्ती को मिटा जो सच नहीं है, परम है, अभी नहीं है, पर तेरी आत्मिक शक्ति जो गुरु से प्राप्त होती है वह सदा के लिए है। ओम। करो, ख़त्म करो, सालन जी वहीं पिया संभालियो। अरे व्यवहार ख़त्म, पन्ना पारे ख़त्म करो, ॻाल्हि पूरी। इधर दिल दिमाग में बिठाए कौन। रूटीन पंहिंजी सही रखो तो देखो तेरे को टाइम भी बचत होगी। तू बचत टाइम से तू कितना सब अच्छा कर सकता है, नहीं तो तेरे को टाइम की बचत नहीं होती है। कुछ बोलना है भाई, छा बोलना है बोलो। टाइम हुआ है, नहीं तो मैं मंत्र बोल दूँ। हाँ चओ लाला, फास्ट चओ, जेको मां ॻाल्हायो उन ते चओ, जल्दी चओ। किसको माइक चाहिए? माइक ॾियोसि न काके। जैसे आपने प्रेम की तार बोला, प्रेम की तार जोड़ी है, तो जैसे आपने जो MP खंडवा में प्रेम की तार जोड़ के आए, आज उसके बच्चे यहाँ पर आपका दर्शन करने को आए हैं। अच्छा ना, थाना में रहते हैं। भले बोले, कुछ को बोलना है तो बोले, नहीं तो दर्शन हो गया। किसको कुछ बोलना है तो भाई इसके बच्चे बैठे हैं, बोल सकते हैं। हाँ दियोस माइक, माइक दो। कहाँ से आए हो लाला? खंडवा से आए। खंडवा से आए हो? वाह, खंडवा वाला आया थी। बोल लाला। बस यही कि आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी जो बातें आपने पहले भी मुझे याद है, तो वो माइंड में चलती रहती है कई बार, और उसकी वजह से जो थोड़ा सा गुस्सा वाला पोर्शन है वो कम होके थोड़ा मतलब लाइव फुल लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ मैंने यहाँ अच्छी वैन है लिस्ट में, वरी ईंदा आहिनि खंडवा वाला, वरी ईंदा आहिनि खंडवा वाला। एक आपकी बात हमेशा मुझे याद आती है, दैट इज कि तू चीज़ों में अटकता है इसीलिए संसार को खोता है। हाँ, तो ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। जब मेरे साथ मतलब कुछ इंसिडेंट्स हुए 1-2 बार, तो मैं 2 चीज़ें रहती हैं, आइदर पर्सन और मटेरियलिस्टिक थिंग। तो पहले मैं चीज़ में ही दिखती हूँ कि अरे नहीं यार यही चीज़ अच्छी है अपने लिए, मटेरियल वाली चीज़। अच्छा। फिर बाद में याद आता है अरे नहीं तू चीज़ में अटक रहा है इसीलिए अपना जो फ्रेंडशिप है वो खो रहा है। वही तो। ताली बजाओ खंडवा वालों के लिए, स्ट्रांग हो गए हो, है ना? काफ़ी चेंजेस लगता है मुझे खुद को। भूलते नहीं हो? हाँ नहीं। अच्छा, एक दिन इनका प्यार है ना, उधर सत्संग हो जाएगा। छोटा मोटा सत्संग करें ना ये लोग, तो मैं चली जाऊँ। सत्संग नहीं करते हैं ना, खाली मेरे को प्यार करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, अपने में अप्लाई करते हैं, ये अच्छा है, फिर भी अच्छा है। पर जिस दिन इनका सत्संग हो जाएगा छोटा मोटा, तो मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ। और कोई है खंडवा वाला? यो के ना के संगते हैं, कोई आए तो भले ॻाल्हायो। के संगते हैं। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो आपने जो चेंज वाली जो बात बताई, ये जो है जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं कि मन का विकार इधर उधर, हाँ, वो ज़रूर मैं अपने इसमें लाना चाहूँगा कि वो चेंज कम हो और रियल लाइफ में जिए जाना। ये लाइफ में जियो मां तो चाहूँ थी जियो इन लाइफ में जियो। मैं जो जिया हूँ तो मेरे को बहुत शौक़ है भाई दूसरे भी ये जिए, इसमें अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है और बैलेंस रहता है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस रहता है। चीज़ें नहीं मिलती है तो गिरावट आती है,
अब चीज़ें अच्छी मिलती है तो गिरावट क्यों आएगी? नहीं तो कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हम धोखा खाते हैं, गिरावट आती है। अब दुनिया में सब कुछ तो मिलता नहीं है ना, कितना भी तुम माथा पीछी करो सब मिलेगा? ऐसा कोई नसीब लेके आया है क्या? सब कुछ अच्छी तरह से मिलता है। तेरे को धन, तेरे को दौलत, थोड़ा सा मान अपमान, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, सब कुछ मिलता है। पर हर चीज़ कुछ लिमिट पकड़ के मिलती है ना। पर ये मन है कभी तेरी लिमिट के बाहर चला जाता है, वहाँ पर ये ज्ञान काम में आता है। मिलता तो सब है ना, अभी किसको भी, किसकी भी ज़िंदगी देखो, सबको सब कुछ है। किसको क्या नहीं है? किसको कुछ ना कुछ तो कमी होती है, किसको कोई, किसको कोई, किसको कोई, किसको कोई। वो जो कमी है वो कमी नहीं है, एक्चुअल कमी नहीं है, वो एक मन की स्वभाव है, नेचर है मन का। कमी ढूंढना और चेंज चाहना, ये मन की बात है। तो कमी ढूंढता है तो कमी, उसको कोई ना कोई कमी मिल जाती है। हाँ, तेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो चाहा तूने वो नहीं मिला, बाकी 10 चीज़ें मिली पर जो चाहा नहीं मिला। तो ज़रूरी नहीं है जो चाहे हम मिलता है। कुछ कर्म भी है, कुछ धर्म भी है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो संसार इन चीज़ों के बीच में ही चलता है ना, इसका ही तो नाम संसार है। पर मन है जो मानता नहीं है ना, तो मन इस बात में, इस ज्ञान में मन मान जाएगा, ये इसका फ़ायदा होता है। और जो चेंज चाहता है वो चेंज भी मिलती जाएगी। बहुत अच्छा। बसलाल चाहो बहुत मजबूत हो गए हैं अभी। पता पड़ता है कि पहले कोई बात आती थी तो हम रिएक्ट करते थे, अभी रिएक्ट नहीं करते। तो जैसे वो डेग नहीं होती है, कोई सिचुएशन आई, किसने कुछ बोल दिया, तो पहले हम ऐसे जवाब के लिए बैठे रहते थे, ये ऐसा बोले तो मैं ऐसा उसको बोलूं। अभी वो नहीं होता है, अभी शांति से सुनते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं। हाँ, तो जैसे बहुत टाइम बचता है, बचे तो ना, बहुत बचता है। टाइम बचा मना एनर्जी बची। एनर्जी बचेगी तो मनुष्य प्रेम करेगा। बोलूं मंत्र? बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोलो ओम। नहीं मस्ती चढ़ती है, तुझको जाना है, गुरु को पहचाना है, गुरु को पहचाना है। अब दुनिया की चाह नहीं, मुक्ति की परवाह नहीं, मुक्ति तो यहाँ पर आके मिलती है, मुक्ति तो यहाँ पर आके मिलती है। 7 दिन के सतगुरु है, वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। सुख दुख में जो समता है, वो दुनिया से न डरता है, जिंदगी में वो सच को पाके रहता है, जिंदगी में वो सच को पाके रहता है। 7 दिन के सतगुरु है, वो कभी नहीं गिरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। की आयो लाल है।
एग्ज़ाम में ज़िंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ती है। आगे कहाँ बढ़ते हैं? पहले से ही थोड़ा ऐसे होके बैठो, जगह फिजूल न गंवाओ, एक दूसरे के आगे बैठो। सो आगे तू किधर जाएगा? जाना और आना तो है नहीं, लेकिन तू जो मन की स्थिरता को प्राप्त करता है, मतलब तू आगे जाता है। मन की स्थिरता को प्राप्त करो, उसमें आगे जाओ। आज तेरा मन इतना थोड़ा स्थिर है, कल और स्थिर हो जाए, कल और स्थिर हो जाए, कल और स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाओ, शांत करो अपने को। शांत करना, शांति की गहराई को नापना, ये आगे बढ़ना है। शांति की गहराई को नाप और शांति में और आता जाओ, और स्थिरता में आता जाओ, और स्थिरता में आता जाओ। संसार की कोई तत्तीवार आपको न लगनी चाहिए, उसका कोई इलाज करो शांति से। ये एक दूसरे को देना दोष ये सही नहीं है कि तेरे कारण मैं गर्मी में हूँ, तेरे कारण मैं तपत में हूँ, तेरे कारण मैं दुखी हूँ। ये दोष देना एक दूसरे को सही नहीं है, पर शांति से अपना रास्ता लेना वो सही है। उसमें तू आगे बढ़। भाई कोई भी बात आती है, कोई हालत आती है, तो आप शांति से कितना रास्ता ले सकते हो। चुपचाप इतना मन को मोड़ सकते हो। हाई हुला करके मन मुड़ता है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर बी स्टिल, बी रिलैक्स, एकदम स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और अपना रास्ता थोड़ा लेते रहो। कुदरत की रचना कुछ इस प्रकार है कि जहाँ कोई हालत आती है, जहाँ कोई तकलीफ़ भी आती है, तो रास्ते आपको साइड में पड़े ही रहते हैं, मिलते ही हैं। पर तू दिल दिमाग इंगेज करके बैठा है ना, तो तेरे को रास्ते के ऊपर दृष्टि जाती नहीं है। भाई अभी कौन सा रास्ता बाकी मेरे लिए पड़ा है, उस पर दृष्टि नहीं जाती है। पर जिसने तेरा रास्ता बंद किया है उस पर तेरी नज़र जाती है। इसके कारण मैं लॉस में गया, इसके कारण मैं ये हो गया। तो कारण खाली तू ढूंढता है और हालतों को गिनता है, तो उससे कोई रास्ता थोड़ी मिलता है। वे सब एक साइड रखो और अपना निवारण करने के लिए निकल पड़ो कि अब इसको क्या करूं। 2 फुट टार्च रख के अपने को शांत स्वभाव में, रिलैक्स में अपना रास्ता ले लो। अपनी रोज़ आदतों को चेंज करो, अपने ख्यालों को चेंज करो। अपना जो तेरा एटीट्यूड जो तुझे तकलीफ़ दे रहा है उसको चेंज करो। बदले न दुनिया, बदल जाए हम। संसार को जो चेंज करने के पीछे भागता है वो कभी खुद को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी एक ही है। या तू संसार को चेंज करेगा या तू अपने को चेंज करेगा। अपने को चेंज करेगा तो हालतों से ऊपर उठेगा। संसार को चेंज करने के पीछे भागेगा तो हालतों में और तू उलझता जाएगा। खाली ये थोड़ी नाप तोल गुरु के द्वारा ही मिलती है। गुरु के द्वारे और क्या मिलता है? कोई धन दौलत खजाना तो देते नहीं है, लेते भी नहीं है, पर खाली तेरे को ये टॉर्च मिलती है कि तू संसार को जब भी चेंज करने के पीछे भागता है तो तुझे हाथ में क्या आता है? एक मकड़ी जाल जो बिछाती है ना, वही मकड़ी तू बन जाता है। और जो तू खुद को चेंज करने के पीछे जाता है तो तू रोज़ न्यू बन जाता है। एवरी डे न्यू चेंज तू अपने में महसूस करेगा कि मैं तो आज नया हूँ, मैं भी आज भी नया हूँ, आज तो तन भी नया है, आज तो दिल दिमाग नया है। इतनी फ्रेशनेस तेरे को फील होगी कि तू सोचेगा तो कुदरत मेरे को रोज़ नया दिमाग दे रही है। एक नया प्रेम करने के दिल लिए भी दिल दे रही है। थोड़ी ही सब नाप तोल तो तुम उसमें से बराबर करो तो तेरा बराबर भी चलेगा। बदले दुनिया तो तुम बदलेगा तो क्या होगा, पर दुनिया बदले न बदले तू बदल जा।
तू बोलता है तरसता है तू दुनिया बदले, तो दुनिया मना क्या, दुनिया किसको तू बोलता है? छोटे बच्चे के लिए देखो दूसरी दुनिया है, बड़े के लिए दूसरी दुनिया है, इनके लिए दूसरी दुनिया, इनके लिए दूसरी दुनिया। को कितनी दुनिया बनाई है, दुनिया बनाने वाले ने आखिर कितनी दुनिया बनाई है? बनाई तो एक ही है न, पर नज़रिया तेरा अलग अलग है। तो तू जिस दृष्टि से दुनिया को देखेगा उसी दृष्टि से तेरे को वे दिखाई देगी। जिस दृष्टि से तू देखेगा तो उस दृष्टि से तेरे को दिखाई देती है। तो तू राम की दृष्टि से दुनिया देख, गुरु वचनों की दृष्टि से तू दुनिया देख, तो दुनिया तेरे लिए वो माया यार नहीं बनेगी, दुनिया तेरे लिए पूजा घर बन जाएगी। भाई जिसकी तू दम दम में करता है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत ही नहीं है, तो दुख दर्द तू कहाँ महसूस करेगा? जब तुझे पता चल गया कि ये सब 3 गुण है, तो दुख दर्द तू क्यों महसूस करेगा? किस लिए करेगा? है तो 3 गुण, अभी तो टकराए अभी तो शांत हो जाएंगे, अभी तो फिर से टकराए तो अभी फिर से शांत हो जाएंगे। तो शांति की आशा पीछे से है तेरे शांति की आशा। इसको थोड़ा बंद कर दो। नहीं है कि शांत नहीं होता है, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, बस दुई को खाली दूर करो। अपने अंदर जो तेरी दुई है, जो तेरे अपने अंदर द्वैत चल रहा है, उस द्वैत को दूर करो। 2 नहीं देखो, बस एक ही देखो। एको ओहम सतगुरु प्रसाद, एको ओहम, एक है तो तेरे लिए अनेकता में भी सुख है। ये एक को पकड़ा है तूने अच्छी तरह से, उस परमात्मा को भगवान को पकड़ा है, तो तेरे लिए अनेकता में भी सुख है। वरना तो एक में भी तू तकलीफ़ में है तो अनेकता में कितनी तकलीफ़ में आएगा। फिर तू ज़रे ज़रे बोलता है मैं खिसक गया, मैं फिसक गया, मैं कभी बोलेगा बिजनेस में फिसला, कभी बोलेगा सत्संग में फिसला, कभी बोलेगा मन में फिसला, कभी बोलेगा पढ़ाई में फिसला। तो फिसलता क्यों है? जो अपने मन को बराबर काबू में रखता है वो थोड़ा ही कभी खिसकता है, गिरता ही नहीं है। अपने मन को काबू में रखो। कौन से काबू में रखो? गुरु के प्यार के काबू में रखो। गुरु के वचनों में गुरु का प्रेम है, पर कभी कभी तेरे को वचन खिसक जाते हैं तो गुरु का प्रेम याद करो। बस प्रेम याद करो तो तू एकदम संभल जाएगा, एकदम पक्का पकड़ में तू आ जाएगा। निष्काम प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है निष्काम प्रेम में। तो तू प्रेम को याद करे तो सारे तेरे दरवाजे खुले मिलते हैं, तेरे को कोई भी तकलीफ़ संसार में आती नहीं है। ऑलराउंड बनो। कितना हमने आपको खाली पक्का कराया है कि तू ऑलराउंड बन। बैठे बैठे भी तू ऑलराउंड बन सकता है, पर तू वन साइड दृष्टि खाली रखता है ना, खाली मैं एक ये बोलूं, एक ये करूं, एक ये न करूं, एक ये मेरे लिए दुश्मन है। एक दुश्मन से दृष्टि उठा दो, पीछे फेंको उसको। प्रेम वालों की लिस्ट तेरे आगे खड़ी है तो तू एक दुश्मन को क्यों भाई पकड़ता है? प्रेम वालों की इतनी लिस्ट खड़ी है तेरे आगे, आप गिनती करो तेरे को और कोई मिले या न मिले, पर तुम सत्संग में तो इतने सारे प्रेम करते हो ना, तो तुम उंगली उठाओ ना भाई हम इतने प्रेम वाले हैं। एक से तू फेस नहीं कर सकता है, एक सा फेस नथा कर सको। बोलो ये ब्रह्म है, ये भगवान है, ये भी अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है। हमारा तो इतनों से प्रेम है, दिल एडी बढ़जी वेंदा जो गाली न पूछो। बहुत अच्छा लगेगा, तेरी शक्ति भी बढ़ जाएगी। न लगने वाली मन किस में तेरे को लगाना है, तुम प्रेम को याद करो तो प्रेम एकदम एवर रेडी है। बाकी तो हालतें है क्या। जब भी मन कभी अकेलापन में भटक जाए, मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, तुम मेरे इतनी सारी संगत को याद करो। बोलो इतने सब मेरे परिवार में है, मैं क्यों अकेला हूँ, काय का अकेला हूँ। अकेले की पकड़ करनी है, अकेला रहना थोड़ी है। मैं तो सिद्ध करके करके एक ऐसे हो गई हूँ भाई, मेरे को भी अकेला छोड़ो, मैं अकेली रहूँ, मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, पर अकेला के लोग छोड़ता ही नहीं है। क्यों अकेले हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? हम जब प्रेम नगर में रहते हैं तो प्रेम नगर में कोई सूनापन है ही नहीं, कोई सूनापन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई सप्रेशन भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई सुख भी नहीं है। सुख में भी तुम विवेक से चलो, काहे को सुख में तुम आसक्ति रखते हो, फिर वो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे जाए
तो तेरे को तकलीफ़ होती है। सुख को एंजॉय करना है, सुख के दिन गुजारने हैं, सुख में सुख ही होना है, पर उसमें आसक्त भाव न रखो कि ये सब मेरा है सब उसकी अमानत। जो भी है सुख उसकी अमानत है। है ही भगवान। बहुत मस्त सत्संग। करतार सिंह अंकल, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, है ही भगवान। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। दादी भगवान, दीमा भगवान और सब संतों को हरिओम। है ही भगवान। हम कितने खुश नसीब हैं जो हमको ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले हैं। आज भी देखो कितना गुरु ने हमको सब बताया है। पूरा पूरा ब्रह्म ज्ञान के ऊपर आज पूरी वाणी थी। कैसा बताया आज? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के दूर से आदम जुदा नहीं। संसार से पानी का, सागर से पानी का लोटा भरा, वह लोटे का पानी सागर नहीं, समुद्र का नूर लोटे में समाया। गंगा जल कलश भर के लेके आए, वह गंगा नदी नहीं, पर कहेंगे गंगा नदी के साथ मिलाए हैं। पूरी सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है जो त्रिपुटु से अलग है, जहां न आधार है न आधार लेने देने वाला है। कितना गुरु ने क्लियर बता दिया कि तू खुदा से जुदा नहीं है। हम खुद को अलग मान के बैठे हैं। जैसे समुद्र का पानी या गंगा नदी का पानी हमको उसका आभास दिलाता है, इसी तरह हमारे अंदर भी वही ब्रह्म है। हम उस खुदा से जुदा नहीं हैं, पर हम अपने को अलग मान के हम खुद को अलग किया है। गुरु ने कितना क्लियर करके बताया कि ब्रह्म स्वरूप है जो त्रिपुटी से अलग है, जहां न आधार है न आधार लेने देने वाला है। जैसे प्रभु का कुछ भी नहीं है तो अपना आप में स्थित है। जैसे प्रभु का कोई रंग रूप रेख नहीं है, इसी तरह हर जो प्रभु हमारे अंदर समाया हुआ है वो उसका हमको पता नहीं पड़ता, पर गुरु हमें बताते हैं कि वो सब तू ही है, पर हम उसको अलग करके मान के बैठे हैं और खुद को सब कुछ मान के बैठे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जीव अपनी अलग हस्ती बनाकर उसको आधार समझकर या उसी का आधार लेकर भ्रम में अपने को हरता करता मान के बैठता है। जब ये क्लियर गुरु ने बता दिया कि कैसे हम अपने को सब हरता करता मानते हैं, पर हकीकत में हम कुछ भी नहीं है। जब तक वो हमारे अंदर है, जब तक हम हैं, नहीं तो हमारी क्या हस्ती है। और हम खुद को सब कुछ मान के बैठे हैं। यही हमारी भूल है। ये हमको निष्कामी निस्वार्थी गुरु मिले हैं, जो गुरु हमको हर एक बात का खुलासा करके बताते हैं और हमारे जो भ्रम है वो सब निकालते हैं। गंगा के पानी के कलश को देखकर, सागर से भरे लोटे को देखकर कैसे विशाल नदी, विशाल सागर का आभास होने लगता है। यह हकीकत है। इसी तरह ये ब्रह्म को हम जब जानेंगे तो वो बस है ही एक, दूसरा है ही नहीं। गुरु ने सब बता दिया कि दूसरा है ही नहीं, है ही ब्रह्म। अथाह सीमा रहित ब्रह्म शक्ति का आभास होना चाहिए। जैसे नदी का पानी का कलश लेके आए, सब में बांटकर खुद भी पीकर तृप्त हुआ कि मैंने जल से गंगा नदी का दर्शन कराया। महिमा की वैसे तू अपने को हद में मान के बैठा है तो तेरी सीमित शक्ति तेरे को संतुष्ट नहीं करेगी। देखो कैसा जीवन का राज बताया है
कि हम खुद को अलग समझ के बैठे हैं। जैसे हम खुद को समझते हैं वैसे ही बन जाते हैं, पर गुरु कहते हैं नहीं, तो तेरी सीमित शक्ति तेरे को संतुष्ट नहीं करेगी। एक जगह सफलता मिलने पर तू खुश होगा तो दूसरी जगह असफलता देखकर दुखी होगा। ये तो जीवन में हमने और आपने भी देखा है कि संसार में समस्याएं तो होती रहती हैं, कहाँ खुशी कहाँ गम आते ही रहते हैं, पर गुरु उनका भी सब हल निकाल के देते हैं। भाई कुछ भी नहीं है, सब है ही भगवान। वैसे कोई ना कोई उलझन समस्या आकर खड़ी हो जाती है। तू जीव है, तू हद में है, तू क्या सहजनों को अपनी सृष्टि बना के बैठा है, जब भी तो हम दुखी हैं। गुरु तो क्लियर बोलता है सब है ही एक, चार शेड नहीं। यही हमारी गलती हो जाती है कि वो हमें पता नहीं, पर यहाँ सत्संग में आके हमको गुरु हर एक बात का खुलासा करके समझाते हैं कि भाई तू चार शेड जनों की नहीं, पूरी सृष्टि तेरी है, तू सृष्टि का एक अंश है। सृष्टि अलग नहीं है तेरे से और तू सृष्टि से अलग नहीं है। ब्रह्म सृष्टि में आ जा, ब्रह्म स्वरूप बन जा, हद में से बाहर निकल, तू कुछ भी नहीं पर सब कुछ है। क्लियर कर दिया, तू कुछ भी नहीं है, पर जब हद से बाहर आते हैं तो सब कुछ तू है ही वो प्रभु, दूसरा कोई है ही नहीं। वैसे गुरु से मिला एक एक वचन तेरे लिए पवित्र है, जीवन दाता है। अपनी हस्ती को मिटा, जो सच नहीं है भ्रम है, अभी है अभी नहीं है, पर तेरी आत्मिक शक्ति जो गुरु से प्राप्त होती है वह सदा के लिए है। क्लियर बता दिया, गुरु ने क्लियर करके दे दिया कि तू कुछ भी नहीं है, वही ब्रह्म शक्ति है। जब हम उसमें टिकेंगे तो सब कुछ है ही वही, दूसरा है ही नहीं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी प्रभु से हो रहा है। यहीं पर हम गलती करते हैं कि मैं करता हूँ, जब भी मैं दुखी हूँ। मेरी एक भी नहीं चलती है, चलती उस प्रभु की है। यही मानेंगे कि है ही भगवान तो कोई तकलीफ नहीं। मैं को छोड़ के जो हद हमने बनाई है वो हद को तोड़ के बेहद में आ जाएं। भाई सब प्रभु का है, दूसरा है ही नहीं, सब एक है, दूसरा है ही नहीं। जब ये बात पक्की हो जाएगी तो न किसी से द्वेष होगा, न किसी से कोई बात होगी, सब आनंद ही आनंद है। मन में आनंद आएगा ही तभी जब सबको हम ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, सब उस खुदा का नूर समझेंगे, दूसरा है ही नहीं, सब में वही नूर समाया। जैसे कैसे पावर ए सब में एक ही रहे तो सब चीजें काम करती हैं, इसी तरह ये हमारे जो देह है, जो भी ये सृष्टि है, सब उसी के नूर से चलती है ही वो एक ही नूर, है ही ब्रह्म। गुरु के कैसे कैसे वचन हैं, देखो बोला बैलेंस में चलो। कैसे हमको बैलेंस में चलाना सिखाते हैं, दूसरे द्वेष निकाल देने के लिए बोलते हैं। क्या ये सब बातें पहले हमको कुछ पता ही नहीं थी, यहाँ आके सब गुरु ने एक एक वचन देके हर बात से उठाया है कि तू देह नहीं ब्रह्म स्वरूप है ही भगवान, है ही भगवान। बस जब ये पक्का हो जाती है तो मन में शांति आ जाती है, न द्वेष रहता है, न खटपट रहती है, न किसी से कोई उलझन रहती है। जो यदि संसार की बातों में कोई उलझन आती भी है तो गुरु ने सहन शक्ति दी है उसको सहने की और फिर उसका हल निकालने की। जब सहन शक्ति में हम रहते हैं तो कोई भी उलझन आती है तो उसका भी इलाज निकलता है। उलझन आती है सुलझन के लिए है। तो गुरु ने कैसे कैसे वचन दे के हमको ऊपर उठाया है ही भगवान, है ही भगवान। गीता पढ़े? हाँ हाँ, अगर किसी को भी हैंड रेस करना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, पहले गीता पढ़ते।
श्री शारदा शरणम गीता के वचन पढ़ते हैं। सच्चा दान, सच्चा दान है ज्ञान दान। सच्चा ज्ञान दान है ज्ञान का दान, ब्रह्म ज्ञान का दान जो कभी भी कम नहीं पड़ता। वह दान सच्चा सतगुरु ही दे सकता है। देखो ना, आज कितना गुरु ने हमको सब कुछ दे दिया, ब्रह्म ज्ञान पूरा पूरा बता दिया कि तू देह नहीं, वो आत्मा है। तो सब इसमें भी क्लियर दे दिया है। श्री शारदा शरणम सत्संग से के द्वारा आपको आसानी से मिल सकता है। जो दान आपको संतुष्टि दे वही श्रेष्ठ दान है। ब्रह्म ज्ञान का दान जीवन देता है, मृत्यु के डर से मुक्त करता है, सब द्वंद्वों से दूर करता है। ब्रह्म ज्ञान का दान आपको हमेशा तृप्त करता है। ओम हे भगवान। कैसे गुरु ने सब इसमें भी बता दिया। ब्रह्म ज्ञान ही है जिससे हम टिकेंगे, तो जब ये सब कुछ हम द्वंद्वों से दूर हो जाएंगे। बाकी नहीं तो संसार के अंदर तो है ही द्वंद्व है, कुछ है ही नहीं, है ही भगवान। हे भगवान। अगर किसी को भी हैंड रेस करना है तो आप हैंड रेस करके रखें। बहुत मस्त बताया, जैसे कि आदम खुदा नहीं पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, कैसे मस्त एक्सप्लेन किया। तो हर एक इंसान में जैसे अभी खुदा दिखाई देने लगा। बहुत अच्छा है। गोपाल भैया, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। है ही भगवान। है ही भगवान। आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ, आवाज आ रही। एक दादी भगवान का वचन है कि आप पहले मंजिल को पा लेते हैं, फिर रास्ते तय होते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप मंजिल पे पहले पहुंच जाते हैं, रास्ते आपको बाद में तय करने हैं। और अभी आज खंडवा के यानी हमारे भतीजे और उनके हस्बैंड को देखा, भतीजे और उनके हस्बैंड को देखा तो बहुत अच्छा लगा कि खंडवा भी है जुड़ा हुआ सत्संग से। यहाँ की संगत भी बड़ा प्रेम रखती है सत्संग से, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात कहना चाहूँगा, सत्संग भगवान से एक अरदास करना चाहूँगा कि अभी ऐसी इच्छा होती कि सत्संग को खंडवा में और बहुत बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। बहुत अच्छा लगता है उससे, यानी संगत का फायदा होता है, बहुत अच्छा लगता है, उससे मन खुश होता है, बहुत 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 फायदा होता है और जीवन ही पलट जाता है। बहुत अच्छा लगता है हमको भी। जैसे ही जूम सत्संग चालू हुआ है तो ऐसे हम पार्टिसिपेंट्स में देखते हैं, खंडवा का नाम आता है, आदिपुर का नाम आता है, लोनावाला के संत जुड़ते हैं, राजगढ़ के जुड़ते हैं, जी जी, और गुजरात से बहुत सारी जगह, दिल्ली से जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मतलब कितना, मतलब दीमा भगवान उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं। सब तक जो सृष्टि सुंदर करने का जो कार्य है उनका कैसे मस्त बढ़ रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, करण करावण आपे आप मानिक के कुछ नहीं हाथ। सही बात है। हम लोग ऐसे, जब भी कोरोना स्टार्ट होने वाला था तभी कैसे बहुत सारे लोगों के मन में जैसे खंडवा में जाने की उमंग आ रही थी, फिर चालू हो गया जैसे। पर अभी कैसे करण करावन आपे आप अभी पहुंच रहा है खुद ही सत्संग, और आएंगे पक्का ही बिल्कुल पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, खंडवा वाले बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि कब दीमा भगवान फिर से आए खंडवा। हाँ, हम लोग पक्का ही पक्का, जैसे दीमा भगवान हर एक महीने में हमको खंडवा की याद कराते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे होता है सत्संग में जिसमें खंडवा से रिलेटेड बात होती है, और हर एक जो सेंटर है उनकी याद कराते हैं। अभी कुछ टाइम पहले राजगढ़ की याद कराई। राजगढ़ का कल परसों दोनों सीढ़ियों में वही चला, राजगढ़ का ही चला। हाँ, और बहुत बहुत खुशी हुई देख के, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा लगता है हमको भी, बहुत अच्छा लगता है सच्ची, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है अभी दीमा भगवान बस इंतजार में है, बस अभी हम लोग दौड़ेंगे, सब जगहों पे जाएंगे। जी जी, बस साथ है सतगुरु, सब होता जाएगा। सब होता जाएगा, सही बात है।
है ही हे भगवान। भगवान। बहुत अच्छा लगा। मंत्र चलाते हैं। कैसे हो बच्चों, की आयो मुझा लाल? खुश रहो, शाद रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। है ही भगवान। करतार से अंकल, मैं आपको भजन के लिए अनम्यूट करती हूँ। हाँ, भजन गाते हैं। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन में मेरा बना दिया। है कृपा तेरी हे सतगुरु, तूने जीवन में मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरी वाणी में है वो असर जिसे सुन के खिलता है हर बशर, जिसे सुन के खिलता है हर बशर के दिल में ज्ञान का दीपक है तूने जला दिया। हर बशर के दिल में ज्ञान का दीपक तूने जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, मैंने ढूंढा तुझको जान में, पर पता तेरा मुझे ना मिला। पर पता तेरा मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, तो अपना पता ही भुला दिया। तू अपना पता ही भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरी दर्श की लगी प्यास है, इधर पे आऊं ये आस है। तेरे दर्श की लगी प्यास है, तेरे दर पे आऊं ये आस है। इसी आस ने मेरे हृदय में उमंगों का दीपक जला दिया। इसी आस ने मेरे हृदय में उमंगों का दीपक जला दिया। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु,
तूने जीवन मेरा बना दिया है, कृपा तेरी मेरे सतगुरु। मैं भटक रहा था आन में, तूने ज्ञान अमृत पिला दिया है, कृपा तेरी मेरे सतगुरु। है भगवान। हे भगवान, बहुत है मस्त। ओम नमः शिवाय गाते ओम हैं। शबक कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ज्ञानेश्वराय शिव ज्ञानेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ज्ञानेश्वराय शिव ईश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव ईश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कपिलेश्वराय शिव कपिलेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हे भगवान, हे भगवान, आई भगवान। हे भगवान, आई भगवान, सबको हे भगवान।